आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले अपन ने क्रिया पढ़ी थी और क्रिया के भेद पढ़े थे, और आज अपन क्रिया के रूप पढ़ेंगे। क्रिया के रूप कितने हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। क्रिया के रूप 3 होते हैं। एक होती है लिंगवत क्रिया, एक होती है वचनवत क्रिया और एक होती है कालवत क्रिया। इस प्रकार क्रिया के 3 रूप होते हैं। जैसे कपिल रामायण पढ़ता है, इसमें पढ़ता है, कपिल रामायण पढ़ता है तो कपिल करता है, रामायण कर्म है और पढ़ता है ये क्रिया है। इसी प्रकार वाक्य है रुचिका गीता पढ़ती हैं, इसमें रुचिका करता है, गीता कर्म है और पढ़ती है ये क्रिया है। तो ये दोनों वाक्य लिंगवत क्रिया के जिससे अपने को इन दोनों वाक्यों में पता लग रहा है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार वचनवत क्रिया, जैसे वाक्य गए नगेंद्र खेलता है, छात्र खेलते हैं। नगेंद्र करता है एक वचन है और इसलिए ये खेलता है, नगेंद्र खेलता है। छात्र खेलते हैं, छात्र बहुवचन है और ये खेलते हैं इसलिए आया है, तो ये हो गया वचनवत क्रिया। तीसरा है कालवत क्रिया, जैसे नरेश गत वर्ष चतुर्थी में पढ़ता था। नरेश करता है और गत वर्ष चतुर्थी में पढ़ता था ये कर्म है और पढ़ता था ये है क्रिया। तो इस वाक्य में हमारे को पता लग रहा है जैसे ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, ऐसे काल के बारे में जानकारी है। पढ़ता था तो ये हो गया भूतकाल का वाक्य है। दूसरा है वह इस वर्ष 5वीं में पढ़ रहा है। पढ़ रहा है इसका मतलब ये वाक्य वर्तमान काल का है। और इसी प्रकार ये अगला वाक्य अगले वर्ष 6ठी कक्षा में पढ़ेगा, तो ये है भूतकाल का वाक्य। ये वाक्य कैसा है? भूतकाल का है। नहीं, अगले वर्ष 6ठी कक्षा में पढ़ेगा, ये वाक्य भविष्य काल का है। ठीक है, तो ये तीनों वाक्य है। नरेश गत वर्ष चतुर्थी में पढ़ता था, ये है भूतकाल का। वह इस वर्ष 5वीं में पढ़ रहा है, ये वाक्य है वर्तमान काल का। और अगले वर्ष 6ठी कक्षा में पढ़ेगा, ये वाक्य है अपने भविष्य काल का। इस प्रकार से ये तीनों वाक्य कालवत क्रिया के हैं। तीनों वाक्य किसके हैं? कालवत क्रिया के हैं। अब जो उपयुक्त ये जो ऊपर के 6 वाक्य हैं या 7 वाक्य हैं, इन 7 वाक्यों उपयुक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्रियापदों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें अपने जैसे क्रियापद हैं पढ़ता है, पढ़ती हैं, खेलता है, खेलते हैं, पढ़ता था, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, ये सब क्रियापद हैं। अब इनमें से अपने को पुल्लिंग शब्द छांटने हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, पुल्लिंग का बोध कराने वाले क्रियापद लिखने हैं। पढ़ता है, खेलता है, खेलते हैं, पढ़ता था, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, ये सब क्रियापद पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले क्रियापद लिखने हैं। जैसे पढ़ती हैं, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। प्रश्न क्रमांक 5 एक वचन का ज्ञान कराने वाली क्रियाएं लिखिए। पढ़ता है, पढ़ती हैं, खेलता है, पढ़ता था, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, ये सभी क्रियाएं एक वचन की हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बहुवचन वाले क्रियापद लिखिए। इन जो ऊपर के 7 वाक्यों में खेलते हैं, ये एक वाक्य बहुवचन का है।
प्रश्न क्रमांक 7, वे क्रियापद लिखिए जो वर्तमान काल का ज्ञान कराते हैं। पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़ती हैं, खेलता है, खेलते हैं, ये सभी क्रियापद वर्तमान काल के हैं। वह क्रियापद लिखिए जो भूतकाल का बोध कराते हैं। पढ़ता था, ये क्रियापद भूतकाल का बोध करा रही है। प्रश्न क्रमांक 9, वह क्रियापद लिखिए जो भविष्य काल प्रकट करता है। पढ़ेगा, ये क्रिया भविष्य काल प्रकट कर रही है। अब क्रिया के रूप कितने होते हैं? क्रिया के रूप 3 होते हैं, एक लिंगवत क्रिया, वचनवत क्रिया और कालवत क्रिया। इस प्रकार आज का अपना ये अभ्यास 18 पूर्ण हुआ। धन्यवाद।